तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। नहीं दोस्तों, मैं आज गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं एक ऐसी विचित्र केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और आप ही नहीं, भारत की CID, CBI, यहाँ तक कि तमाम फॉरेंसिक लैब अभी तक इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाई है आखिर उस लड़की के सीने में एक मर्द का दिल कैसे धड़क सकता है। दोस्तों, सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आखिर एक लड़की के सीने में एक लड़के का दिल कैसे हो सकता है। लड़का ही नहीं, एक आदमी का दिल। और दोस्तों, अभी तक आप ये भी जानते होंगे कि आप किसी धड़कते हुए दिल में या बंद हुए दिल में यह कैसे पता कर पाएंगे कि यह किसी आदमी का दिल है या किसी महिला का दिल है। दोस्तों, तमाम जांच एजेंसियों, फॉरेंसिक साइंस लैब्स की उस समय सांस फूल गई जब एक लड़की के सीने में पता लगा कि लड़के का दिल धड़कता है। दोस्तों, तमाम एजेंसियां हैरान रह गईं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर है। बॉलीवुड और तमाम ऐसे गाने, फिल्म स्टार, तमाम ऐसी शख्सियत जो कि मुंबई में रहती हैं, आप उनके बारे में भली भांति जानती हैं। जितना आप मुंबई के बारे में जानते हैं उतना मैं बिल्कुल नहीं जानता दोस्तों। लेकिन आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अब से करीब 12 साल पहले घटित हुआ। और उस केस में जो घटित हुआ उसको अभी तक CBI जैसी देश की वरिष्ठ जांच एजेंसी तक उसको सुलझा नहीं पाई है। वो अभी तक उसी केस में इस प्रकार से उलझी हुई हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उस लड़की के सीने में एक आदमी का दिल कैसे हो सकता है। बिल्कुल हैरान करने वाला ये मामला है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लड़की होती है जिसकी उम्र करीब होती है 19 साल। उस लड़की का नाम होता है सनम हसन। सनम, जो कि 19 साल की एक लड़की है और फैशन डिजाइनिंग की एक स्टूडेंट भी है, अपने माता पिता के साथ बड़ी अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जी रही होती है। दोस्तों, 3 अक्टूबर को उसका बर्थडे होता है और 3 अक्टूबर की शाम को वह अपने पिता से एक अनुमति मांग रही है। वह कह रही है अपने पिता से कि उन्हें अनुमति दीजिए ताकि वह अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। दोस्तों, इसी मामले में अब उसके पिता भी उस लड़की को कह देते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, आप जा सकते हो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। दोस्तों, इस प्रकार की परमिशन लेकर अब वह लड़की सनम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ती है बहुत अच्छी तरह से अपने बर्थडे को मनाने के लिए। यहाँ पर उसके साथ पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो उसके साथ बर्थडे मनाने के लिए अब पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। पुणे में वे एक कमरा किराए पर लेते हैं और उसी कमरे में आराम से तसल्ली से अपना बर्थडे मना रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि यहाँ सनम पढ़ने के साथ साथ एक फैशन जो शोरूम होता है उसमें जॉब भी करती है। यहाँ पर उसके दोस्त भी जॉब करते हैं और यहाँ पर उसका जो दोस्त है वह उसके काफी क्लोज भी है। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता भी संतुष्ट हैं कि वो सभी दोस्त मिलने जुलने वाले हैं और उनके साथ वह बर्थडे मनाने गई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों, 4 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे होते हैं और यहाँ पर सनम का जो दोस्त होता है वह सनम के पिता के पास फोन करता है और कहता है कि अंकल, आप जल्दी से यहाँ पुणे आ जाइए, मैं आपको ये पता बता रहा हूँ, इस पते पे आप आ जाइए, मुझे लगता है कि सनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए, वह आपको बुला रही है। दोस्तों, इतना कहकर वह सनम का दोस्त फोन कट कर देता है और अब जो सनम के पिता हैं वो अपनी बेटी को देखने के लिए भाग पड़ते हैं अपने घर से और सीधे पहुंचते हैं पुणे उस बताए गए पते पर। पुणे पहुंचने के बाद सनम के पिता को पता चलता है कि सनम को हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उस लड़की की सही तरीके से जांच हो सके। दोस्तों, उस समीपवर्ती जो हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल में जैसे ही सनम के पिता पहुंचते हैं तो उनके पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर सनम के पिता को यह जानकारी डॉक्टर दे रहे होते हैं कि अब सनम जिंदा नहीं है।
दोस्तों इतनी बात को सुनकर अब सनम के जो डेड बॉडी है उसको ले जाया जाता है सरकारी अस्पताल, और सरकारी अस्पताल ले जाने के बाद अब उस लड़की जो सनम है उसका पोस्टमार्टम हो रहा होता है। और दोस्तों पोस्टमार्टम करने के बाद एक रिपोर्ट आती है डॉक्टर्स की। उस रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि सनम के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही उसने कुछ गलत खाया है या पिया है। वो कहते हैं कि इस लड़की को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आने की वजह से इस लड़की की मौत हुई है। दोस्तों यहाँ पर सनम के जो पिता होते हैं बड़ी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी लड़की 8 साल की उम्र से ही फुटबॉल की बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और वो अब तक फुटबॉल खेलती है। पिछले 3 दिन पहले ही उसने एक फुटबॉल मैच खेला था और उस फुटबॉल मैच में उसने 3 गोल भी दागे हैं। वह लड़की कैसे हार्ट पेशेंट हो सकती है? यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर एक और अहम जानकारी मिली है कि जो सनम के सीने में धड़क रहा जो दिल है वह एक लड़की का दिल नहीं, एक आदमी का दिल है। इस बात को जैसे उसका पिता सुनता है वह सकते में डूब जाते हैं और उनको बेहोशी सी आने लगती है। वो बिल्कुल हैरान है, परेशान है, आखिर सनम के सीने में एक आदमी का दिल कैसे हो सकता है? आप लोग भी यह बात सुनकर चौंक रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे। लेकिन अब डॉक्टरों द्वारा उनके पोस्टमार्टम करने के बाद सनम की बॉडी को उसके पिता को दे दी जाता है और अब सनम के पिता अपनी बेटी के शव को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना देते हैं और बस अपने घर में ऐसी प्रकार से हाथ मलते रह जाते हैं जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। सनम की जो माँ है जिनका नाम नगीना हसन है वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती हैं और वे अब पुलिस के पास जाकर तहरीर लिखवा रही होती हैं और उस तहरीर के अनुसार वो कहती हैं कि उनकी लड़की की यह मौत नहीं है, उसकी लड़की के साथ बहुत बुरा कृत्य भी किया गया है और उसको जबरदस्ती मार भी दिया गया है। दोस्तों पुलिस अब उसकी माँ के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार एक मुकदमा दर्ज कर लेती है और अब जो सनम के साथ उस पार्टी में जो मौजूद होते हैं उसके दोस्त उन सभी को पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया जाता है और फिर थानों में उन सभी से पूछताछ भी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर किसी के पास भी इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं होती जो ये बता दें कि सनम के साथ सही हुआ है या गलत। दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि उन्होंने उस रात को थोड़ी बहुत ड्रिंक तो जरूर कर ली थी, लेकिन सनम के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जिसकी वजह से आप चिंता की बात करते हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम दिलो जान से चाहते हैं कि सनम अच्छी रहे और हम इस बात को भी मानते हैं कि सनम बहुत अच्छी फुटबॉल की खिलाड़ी भी है। उसके साथ ऐसे कैसे दिल का दौरा पड़ सकता है? लेकिन जब वह रात को करीब 2 बजे के समय अपने हालत खराब बताती है, वह कहती है कि उसका दम सा घुट रहा है, तो यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि सनम आप चुपचाप सो जाइए, अब रात के 2 बज रहे हैं, हम तुम्हें कौन से हॉस्पिटल ले जाएंगे, अब तुम चुपचाप सो जाओ। और सभी लोग जो कि थोड़े बहुत नशे की हालत में होते हैं फिर चुपचाप से सो जाते हैं। दोस्तों यहाँ सनम की किस हालत में जान निकली होगी यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सनम यहाँ पर अपनी जान खो देती है। दोस्तों सुबह जब उनके दोस्तों को होश आता है तो वो सनम को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो कह देते हैं कि सनम के शरीर में अब तक जान नहीं है। दोस्तों अब सनम के पिता के पास फोन भी किया जाता है और उनको सूचना भी दी जाती है, लेकिन उस सूचना के तहत जब उनके पिता पहुंचते तो यह पता चलता है कि सनम इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों पुलिस अब उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ कर रही होती है और उन डॉक्टर्स की गई पूछताछ के अनुसार पुलिस इस बात की जानकारी जुटा चुकी होती है कि यहाँ पर जो मृतक जो लड़की है सनम के सीने में एक आदमी का दिल पाया गया है। इस बात को लेकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यहाँ सनम की माँ नगीना हसन भी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं इसी कोरोना काल में बहुत सारे अंग बदलने की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया गया था। बहुत से लोगों ने अपनी किडनियां तक खो दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अंग प्रत्यारोपण के चक्कर में आकर उस लड़की के दिल को किसी और के दिल में प्रत्यारोपित कर दिया है, लेकिन इस बात के बारे में डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों पुलिस जब इस मामले में कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाती है तो अब यह जो मामला है ये आगे बढ़ता है, ये मामला पहुंच जाता है सीआईडी के हाथों में और अब सीआईडी इस मामले में और भी जांच कर रही होती है। वह तरीके से फॉरेंसिक लैब कलीना, फॉरेंसिक लैब हैदराबाद तक उस लड़की के सैंपल्स को भेजती है, लेकिन उस लड़की के बारे में यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आखिर उस लड़की के सीने में एक आदमी का दिल कैसे हो सकता है।
2021 में जब ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, तो कोर्ट में जाने के बाद अब कोर्ट सीबीआई को इस केस को सौंपती है और सीबीआई से कहती है कि इस केस के बारे में ठीक ढंग से जानकारी कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, सीबीआई के हाथ में जैसे ही एक केस आता है, सीबीआई अपने तरीके से अब इस मामले में उस लड़की के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस लड़की के शव को अभी तक नहीं रखा गया है मोर्चरी में। उस लड़की को तो दफन दिया गया होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जब सीबीआई उस कब्रिस्तान जाने की कोशिश कर रही होती है, तो वहां पर जो कब्रिस्तान का जो स्टाफ होता है वह इस्लामी धर्म के अनुसार मना कर देता है कि किसी भी दफनाए गए व्यक्ति या लड़की या महिला के शव को दोबारा नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों, इसी मामले में अब सीबीआई दोबारा पहुंचती है कोर्ट और कोर्ट से परमिशन लेकर आती है कि हमें उस लड़की के बारे में जांच करनी है। तो दोस्तों, जैसे तैसे कोर्ट भी इस मामले में अब अनुमति दे देता है और कब्रिस्तान को आदेश पेश करता है कि उस लड़की के कब्र को खोदा जाए। दोस्तों, जैसे कि सीबीआई को यह परमिशन मिल जाती है, परमिशन मिलने के बाद सीबीआई अब उस लड़की के शव को उसकी कब्र से बाहर निकालती है और उस लड़की के सैंपल, विसरा रिपोर्ट आदि को कलेक्ट करके उनको हैदराबाद की फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। दोस्तों, हैदराबाद की फोरेंसिक लैब के अनुसार अब एक नई जानकारी मिल रही होती है और यह जानकारी इस प्रकार होती है कि उस लड़की के शरीर में किसी आदमी का दिल नहीं, किसी वृद्ध महिला का शव है। दोस्तों, इस बात की जानकारी जैसे ही सीबीआई को चलती है, सीबीआई जैसे ही इस बारे में आगे पूछताछ कर रही होती है, तो यहाँ पर सनम की माँ अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती है कि आखिर आप लोगों ने सनम की इस मर्डर केस को ऐसा मजाक क्यों बना दिया। कभी आप कहते हैं कि दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हुई है, कभी कहते हैं उसके सीने में एक आदमी का दिल धड़क रहा है, और अब ये फोरेंसिक जांच के अनुसार यह पता चल रहा है कि सनम के शरीर में एक 82 साल की वृद्ध महिला का दिल है। दोस्तों, यहाँ पर नगीना जो कि सनम की माँ है, अपना छाती पीट पीट कर रो रही है। उसके करुण रुदन को देखने वाला हर कोई हैरान है, परेशान है। लेकिन सीबीआई क्या करे, अब जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को लेकर जो हैदराबाद फोरेंसिक लैब है वह भी अब निशाने पा जाती है। सभी फोरेंसिक लैब फेल है, परेशान है कि किसी एक 19 साल की लड़की के सीने में किसी आदमी का दिल नहीं, किसी वृद्ध महिला का दिल कैसे हो सकता है। आप भी सोचिए, आप भी विचार करिए। हो सकता है इस वीडियो को कोई डॉक्टर देख रहा हो, कोई कार्डिक जो स्पेशलिस्ट है वो देख रहे हो, आप भी इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि आखिर ऐसे दिल के बारे में जानकारी कौन पता लगा सकता है। डीएनए से ये तो पता चल जाता है कि इस लड़के, इस आदमी की उम्र कितनी रही होगी, यह किसका वंशज है, इसके बच्चे कौन होंगे, लेकिन यह कैसे माता पिता की औलाद है, उसके शरीर के मापदंडों के बारे में तो जानकारी मिलेगी। लेकिन किसी भी दिल की जांच अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी जांच नहीं बनी है जिससे यह पता चलता हो कि यह किसी आदमी का दिल है या किसी महिला का दिल है। दोस्तों, अभी सीबीआई के पास भी इस केस को आने के बाद सीबीआई अभी तक इस केस को निपटा नहीं पाई है और सनम के माँ बाप की आंखें अभी तक पथरा गई हैं। वो लोग अभी भी यही पूछते हैं कि उनकी बेटी की आखिर जो हत्या हुई है या मृत्यु हुई है उसका मुख्य कारण क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब सीबीआई एक अलग तरीके से जांच कर रही होती है तो सीबीआई को एक अहम जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो उस सरकारी अस्पताल में जांच की जाती है कि उस दिन कितने लोगों का पोस्टमार्टम किया गया, तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने इस बात की जानकारी दी कि सनम को छोड़कर उस मोर्चरी में उस समय 3 महिलाएं और एक आदमी का शव रखा गया था। दोस्तों, अब इन लोगों का भी पोस्टमार्टम उस मोर्चरी में हुआ होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने किसी एक आदमी का पोस्टमार्टम किया हो और उसका दिल और शरीर के और भी अंग निकाले गए हो और फिर उन अंगों को निकालकर एक अलग टेबल में रख दिया हो, और दोस्तों दूसरी महिला जिसका पोस्टमार्टम हो रहा उसके दिल को निकालकर उसी टेबल पर रख दिया हो और फिर लोगों ने उनकी अदला बदली भी कर दी हो। दोस्तों, ये बेहद ही हैरान कर देने वाला है। आखिर डॉक्टर्स लोग इस प्रकार की गलती कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे जानकार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और उनको पता होता है कि उनको उनकी जांच किस प्रकार से करनी है। दोस्तों, अभी तक इस मामले को सीबीआई, सीआईडी और पुलिस अभी तक नहीं निपटा पाई है कि आखिर इस 19 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी
इस लड़की जिसका नाम सनम है, सनम के मौत का रहस्य पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दा को हटा सके और उसके माता पिता को यह बता सके कि उनकी बेटी की असलियत में उस मौत का राज क्या है। दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि इस लड़की जो कि आज भी कौतूहल का विषय बनी हुई है, उसके इस मौत के मामले को आपके सामने लाने का। शायद आपको कोई सही और पुख्ता जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम भी जान लें कि किसी व्यक्ति के साथ या किसी लड़की या महिला के साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ये चूक तो हुई है, चाहे डॉक्टर से हुई है या पुलिस से हुई है या फिर उन जांच एजेंसियों से या फिर उन फोरेंसिक साइंस वालों से। आखिर किसी लड़की के दिल को देखकर ये ऐसा कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये वृद्ध महिला का दिल है या किसी आदमी का दिल है या किसी नौजवान लड़की का दिल है। यहाँ पर किसी न किसी की चूक तो हुई है। और दोस्तों, यदि आपके दिमाग में उस चूक को पकड़ लिया हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यहाँ पर असली में जिम्मेदार कौन है। और दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।